वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की तैयारियों का आगाज होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की होम सीरीज से। और उस होम सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए काफी चहमगोइयां हो रही हैं इस वक्त। पाकिस्तान को रीसेंट पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो ज्यादातर मिडिल ऑर्डर में हुए हैं और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हुए हैं। देखना ये होगा कि बाबर आजम की बहैसियत कप्तान वापसी के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। जाहिर है इमाद और आमिर की शमूलियत तकरीबन यकीनी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का जो स्लॉट है वहां पे ना तो आजम खान ने अपनी जगह को नेल किया है नेशनल टीम में, हालांकि पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंसेज इन पैचेस अच्छी रही। सलमान अली आगा वो वाहिद प्लेयर थे जो मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रिजर्वेशन जरूर हैं। जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट है, जिस तरह की पावर गेम चाहिए मिडिल में, सलमान अली आगा उनकी प्रोग्रेस अच्छी रही है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी रही है इंटरनेशनल लेवल पे पिछले साल 18 महीनों में, लेकिन क्या वो इस मसले का हल है? मुझे इस बारे में शुकूक व शुबहात हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पावर गेम उनके पास है जो कि जरूरी है मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में मिडिल ऑर्डर के लिए। अब पाकिस्तान के पास एक डायलामा है और पाकिस्तान ने जिस खिलाड़ी को मेरे ख्याल में बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है वो मोहम्मद हारिस हैं। मोहम्मद हारिस की फर्स्ट क्लास में आप देखें तो 14 की एवरेज है और हमने उनकी T20 वर्ल्ड कप में कुछ इंपैक्ट इनिंग्स को देख के हम उन्हें ओपन या तीसरे नंबर पे खिलाने की कोशिश की और T20 क्रिकेट में पीएसएल में ज्यादा खातिर खा कामयाबी हुई नहीं और इवन पाकिस्तान टीम से वो अपनी जगह भी खो बैठे। हालांकि वो एक कंफ्यूजन थी कि उन्हें रेस्ट दिया गया, इस उम्र में उनको रेस्ट देना बनता नहीं, अभी तो उन्होंने क्रिकेट खेली ही नहीं कुछ। तो उस ड्रॉप को मैं उसे ड्रॉप कहूंगा और उस ड्रॉप का हारिस पे असर भी हुआ। उनकी गेम में जो क्लैरिटी थी, जो मेंटल जो उनकी स्ट्रेंथ थी या जो दलेरी थी वो गायब नजर आई और ऐसा लगा कि वो टू माइंड्स में है इस पीएसएल में और वो परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हारिस को जो है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज करना चाहिए। छठे सातवें नंबर पे आप आए, 10-12 बॉलों की खेल है, उसमें वो खुल के अपनी शॉटें मारें, क्योंकि अभी उनका करियर इतना यंग है कि एज ए बैटर उन्होंने खुद को अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया कि वो उनकी गेम क्या है। और जब तक आप ऐसे कर नहीं पाते तो आप ये क्रूशल नंबर्स पे जहां पे आपको इनिंग्स लेके चलनी पड़ती है, हर इनिंग्स का मोमेंटम डिफरेंट होता है, हर इनिंग्स की सिचुएशन डिफरेंट होती है, कंडीशंस डिफरेंट होती है, बॉलिंग डिफरेंट होती है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा अपनी गेम को समझना चाहिए, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होते हैं। हारिस के लिए मेरे ख्याल टॉप ऑर्डर 2 सून है और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का ट्रबल्ड एरिया है वहां पे उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि जब बाबर, रिजवान, साइम के होते हुए ज्यादातर ओवर तो वो वैसे ही खेल जाते हैं, तो बेहतर यही है 10-12 गेंदों पे कौन ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। और मेरे ख्याल में हारिस डाल सकते हैं, इफ्तिखार डाल सकते हैं। आजम और हारिस की मुझे लगता है कि स्ट्रेट टाई होनी चाहिए। यहाँ भी हारिस जो है वो आजम को बीट करते नजर आते हैं उस रोल के लिए, इंपैक्ट प्लेयर के रोल के लिए, ना कि जो है नंबर 3 पे खिलाने के लिए, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान टीम में अब जगह नहीं है हारिस की और अभी उनके करियर में भी टू अर्ली है। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट लेगी, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं हारिस को छठे या सातवें नंबर के लिए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखता। अभी उनकी जो गेम है, जो क्लैरिटी है और जो दलेरी है, उसको हम सिर्फ 10-12 गेंदों के लिए यूज कर सकते हैं, उनको हम जो है वो 12-15 ओवर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। जहां तक स्पिन की बात आई तो स्पिन में नवाज तो ऐसा लगता है कि अपनी जगह खो बैठेंगे, हालांकि वो इस ट्रेनिंग कैंप में काकूल में मौजूद हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उनकी जरूरत अब क्यों आई। इमाद जो है वो आपके स्पिन डिपार्टमेंट को बूस्ट करेंगे, स्पेशली होम कंडीशंस में और कैरेबियन में। मुझे नहीं पता कि जो आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज होगी वहां पे इमाद का क्या रोल होगा T20 की साइड में, लेकिन कैरेबियन में और होम सीरीज में जरूर उनका इम्पैक्ट होगा। और स्पिनर्स की बात करें तो अबरार भी रैकनिंग में है। अबरार एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर हैं कि अभी उनके करियर का अर्ली फेज है, तो आप उन्हें 1-2 बड़े टूर्नामेंट्स में यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर्स की एज ज्यादा होती नहीं और जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनकी बहुत पिटाई लगती है। लेकिन जब तक उनका सरप्राइज का एलिमेंट है उनको यूज करना चाहिए। पिछले वर्ल्ड कप में भी यूज करना चाहिए था 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, लेकिन वो नहीं किए गए। लेकिन अब मौका है, जिस तरह मैंने कहा होम कंडीशंस पे स्पिनर्स आपके जो हैं वो क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं और कैरेबियन में भी, तो वहां पे अबरार पोल पोजीशन में है मेरे ख्याल में स्पिनर्स की स्लॉट को ग्रैब करने के लिए। शादाब की फॉर्म के बारे में पीएसएल में यही कहा जाता है कि जी शादाब की फॉर्म वापस आ गई है। मुझे नहीं लगता, मैं अगेन यहाँ डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में
शादाब को जिन बॉलों पे छक्के पड़ते हैं वो पीएसएल में या चौके पड़ रहे थे या उसी पे प्लेयर आउट हो रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि शादाब ने एक रिपिंग लेग ब्रेक या रिपिंग गुगली करके जो है प्लेयरों को आउट किया। वही हाफ ट्रैकर थे जो मिस टाइम हुए प्लेयर से और वो बाउंड्री पे पकड़े गए। कोई क्लासिक लेग स्पिनर वाले डिसमिसल हुए नहीं शादाब के। और जब से उनकी ग्रोइन की इंजरी हुई है तो तब से उनका एक्शन जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो रहा, उनकी बॉल में वो फिज नहीं है। और खुद मेंटली भी ऐसा लगा जब वो कप्तान होते हैं तो ऐसी फेजेस पे गेंद करते हैं जब वो बचने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनली तो ऐसा हो नहीं सकता। तो शादाब मेरे ख्याल में जो है वो एक वीक लिंक है। एज ए बैट्समैन भी उनकी एबिलिटी तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम में या इंटरनेशनल टीम में वो चौथे नंबर के प्लेयर हैं। तो जैसा मैंने कहा ये तो मेरे ख्यालात हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा और शादाब भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान को एक आजमाइश की घड़ी है और पाकिस्तान के पास मौका है कि अपना प्लेइंग 11 फाइनल कर लें। रिसोर्सेज जिसे कहना चाहिए रेडी रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं, तो इन्हीं से ही काम चलाना होगा और इन्हीं को उनकी यूटिलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि इनको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ताकि वर्ल्ड कप में आप एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकें। और ये जो है कप्तान का टेस्ट होगा, अभी तो कोच है ही नहीं। और जब बाबर कप्तान बने हैं तो मैं ये भी ऐड कर दूं कि मुझे लगता है कि बाबर के साथ एक श्रूड कोच का होना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल पिक्चर पाकिस्तान की जो है वर्ल्ड कप में, मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो आउटलुक नजर आ रही है, पाकिस्तान विल स्टार्ट एज ए फेवरेट इन वर्ल्ड कप ये कह सकते हैं। आपको यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, लेकिन उम्मीद जरूर है क्योंकि इतनी एबिलिटी वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यकीन से नहीं कह सकते। यही पाकिस्तान क्रिकेट की आप खूबसूरती भी कह सकते हैं। और आप उम्मीद पे दुनिया कायम है वाले मिसाल को जो है वो हाथ से थामे रखते हैं कि आप उम्मीद रखते हैं कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ क्लिक कर जाएगा तो पाकिस्तान ऑन अ गिवन डे किसी भी टीम को हरा सकता है।